हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करने वाले हैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आइए सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बॉडी ए से लेके बी पॉइंट तक जा रही है और एम जो है उसका मिड पॉइंट है। तो हमें पता चला कि हमने मान लिया कि जो दोनों ए और एम के बीच डिस्टेंस है वो एक्स है, और एम और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, एक्स। तो टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना हुआ, 2x। जो बॉडी जब ए पे थी तो यू कितना था, 5, और जब बी पे पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, 15। और हमने मान लिया कि जब एम पे थी, मिड पॉइंट पे थी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v। उसको ए से लेकर एम तक कवर करने के लिए टाइम लगता है t1, और एम से लेकर बी तक कवर करने के लिए टाइम लगता है t2। अब हमें इन चार ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये देखना होता है क्वेश्चन में कि ध्यान से कि उसने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है तो हमें चारों की चारों ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, एक एक ऑप्शन को देखते हुए। अब हम देख रहे हैं कि ए से लेके एम तक की इक्वेशन बनाए। हमें पता है थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो उसी का यूज़ करते हुए हमने क्या लिखा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू कितना हुआ, 5 स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन हमने मान ली कि ए है, उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है जो हमने मान ली ए, 2ax। एक्स क्या है, ए से एम के बीच का डिस्टेंस। वही इसी प्रकार हमने एम से लेकर बी तक की इक्वेशन बनाई, 15 स्क्वायर जो वी है यहाँ पे एम, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2ax। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, मैथमेटिक्स सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते हैं। तो 15 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक तरफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 5 स्क्वायर माइनस 2ax। जब हमने देखा 2ax और इस तरफ वाली दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, माइनस, तो इससे ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल। तो कैंसिल होने पे हमारे पास बचता है ये वी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस वी स्क्वायर को इस तरफ ले गए तो क्या बना, 2v स्क्वायर, और इसको इस तरफ ले आए तो हमारे पास आया 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को हम यहाँ पे ले आए। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास v कितना आ रहा है, 5√5 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन सेकेंड है। तो ऑप्शन सेकेंड सही है, तो ये इनकरेक्ट हो नहीं सकती। अब उसने पूछा एवरेज, एक ऑप्शन है एवरेज, किसके बीच में, ए से लेके एम तक की। तो हमें पता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो उसी हिसाब से हमने देखा वी ए एम के बीच की एवरेज इज इक्वल्स टू 5, यू मतलब 5 प्लस वी 5√5, जो कि हमने अभी यहाँ पे निकाली, तो डिवाइडेड बाय 2। और हमारी ये कौन सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शन 3 भी सही है। उसके बाद हम देखें v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन क्या लगा रहे हैं हम, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। उस इक्वेशन के हिसाब से हमने देखा कि a से लेके m तक, पहले देखा हमने t1 टाइम लगता है और m से लेके b तक कितना टाइम लगता है, t2। तो v a से लेके m तक v कितना हुआ, 5√5 इज इक्वल्स टू यू कितना हुआ, इनिशियली ए पे कितना था, 5 प्लस ए एक्सेलरेशन जो हमने मानी इंटू टाइम t1 जो हमने ए से लेके एम तक का टाइम माना t1। तो ये हमारी बनी एक इक्वेशन। इससे हमें हमारे पास निकल के आया 81 इज इक्वल्स टू 5√5 माइनस 5। उसके बाद सिमिलरली m से लेके b तक हमने v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इक्वेशन का यूज़ करते हुए 15 इज इक्वल्स टू 5√5 प्लस 82 हमने निकाला। तो इससे 82 हमारे पास क्या निकल के आया, 15 माइनस 5√5। अब हमें क्या करना है, T2/T1 निकालना है, क्योंकि उसने बोला है रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर MB,
मतलब T2/T1। MB एंड AM का रेशियो निकालना है T2/T1, तो उस हिसाब से हमने देखा T2/T1 के लिए इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकल के आया 5, 3 माइनस √5/5 -1। अब इस ऑप्शन में प्योरली मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है, तो आगे देखा 5 से 5 कट गया क्योंकि ये 5 यहाँ से कॉमन निकला था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि ये ऑप्शन गलत लग रही है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में क्या गिवन है √5 - 1/2। तो फर्स्ट गो में आपको ये ऑप्शन गलत नहीं लगानी। फोर्थ ऑप्शन बचती है, एक बार इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, पहले फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। हम फोर्थ ऑप्शन देखने के लिए आए, हमने ए से बी तक, उसने फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ए बी इज 200 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने ए बी के लिए इक्वेशन लिखी, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन से हमें आया v स्क्वायर 15 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ए पे कितना है 5 स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमारे पास ए और एस का मल्टीप्लाई क्या निकल के आया, 225 माइनस 25 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 100। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आया 100, पर उसने ऑप्शन में क्या बोला है 200, तो साफ साफ पता चल गया ये ऑप्शन तो क्या है, गलत। तो हम वापस इसी पे आए, वापस इस पे आके देखा कि ये सही कैसे हुई। हमारा पेपर में क्वेश्चन निकालने का था तो हमने यहाँ तक निकाले क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है। अगर घर पे करें या वैसे प्रैक्टिस के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन सही किस तरह से है। कई बार क्या होता है कि करेक्ट स्टेटमेंट बना के ही वो इसको आंसर देता है तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो आप इसको क्या करें, रैशनलाइज कर दें। तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √5+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे कर दिया। तो इसको किया तो हमारे पास क्या आया 5 स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाते हुए हमारे पास आया 5 - 1 इज इक्वल टू 4। इन दोनों को सॉल्व करते हुए हमारे पास आया 2 √5 - 2। इसको हम सिंपल ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर रहे हैं, वो आप कर लीजिएगा। इन दोनों इसमें से 2 कॉमन निकल के हमारे पास आंसर क्या है √5 - 1/2, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपको लगे कि ये गलत लग रही है तो एक बार चौथी ऑप्शन जो बची है, इतना करने के बाद एक बार चौथी ऑप्शन ज़रूर देखें आप कि वो वाली सही या गलत है कि नहीं। इससे हमें डेफिनेटली श्योर हो गया कि हमारी ये वाली ऑप्शन तो पक्का गलत है, तो हमारा आंसर तो ये है, तो ये सही कैसे है वो हमने देख लिया। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें ग्राफ गिवन था, तो हमने ग्राफ देखा, ए और एक्स के बीच ग्राफ गिवन है। ग्राफ उन्होंने बनाया है ए और एक्स के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो पहले इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है। अब हमें इसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की। तो आप एक चीज़ देखिए, जो पार्टिकल है वो अंडर एक्सेलरेशन है, पहले हाफ मीटर तक वो एक्सेलरेटेड फेज़ में रहता है, देन नेक्स्ट हाफ में वो डिसलरेटेड फेज़ में रहता है क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आप एक चीज़ देखिए, जब तक उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि जब तक एक्सेलरेट कर रहा है, हमने यहाँ तक देख लेते हैं, नहीं, क्योंकि जब वो डिसलरेट कर रहा है। अब सिंपल सी एग्जांपल समझिए, मान लीजिए पार्टिकल 0 से शुरू करता है, उसके पास इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है, तो और कुछ टाइम के बाद जब तक वो 2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन थी, फिर 3 की होती है, इस तरह करते करते उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर मान लीजिए पहले 2, 3 और 4 इस तरह बढ़ती गई एक्सेलरेशन, तो उसकी फाइनली वेलोसिटी हाफ टाइम तक मान लीजिए 10 होगी। उसके बाद फिर से 4, 3, 2 की तरफ जाएगा, मतलब 3 हुई। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली है क्या, वेलोसिटी बढ़ने का रेट, मतलब 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अगर एक्सेलरेशन 4 है तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ हो रही है। अब देखिए एक्सेलरेशन जब यहाँ से लेके पहले 3 हुई होगी, बीच में एग्जांपल में देखते हैं हम 3 हुई होगी, तो 3 हुई है तो कितनी होगी आगे 13, फिर 2 होगी तो आगे इंक्रीज़ कितना होगा 2 का 15, उस हिसाब से आगे एक 16। मतलब जब तक एक्सेलरेशन नेगेटिव में नहीं चली जाती तब तक उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होनी शुरू नहीं होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की कब आएगी, जब उसकी एक्सेलरेशन वापस से ज़ीरो ना हो जाए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है, पूरे के पूरे ग्राफ का एरिया देखेंगे। अब देखते हैं हम एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ हमें क्या दे सकता है। हमने देखा एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ,
ए एक्स ग्राफ का एरिया हम लिखते हैं ए इंटू इंटीग्रेशन ए डी एक्स। इंटीग्रेशन ए डी एक्स को देखा हमने, ए क्या होता है हमारे पास v डी वी बाई डी एक्स। ए को हमने सब्सटीट्यूट किया v डी वी बाई डी एक्स के साथ, तो हमारे पास निकल के आया डी एक्स से डी एक्स कैंसिल। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होने के बाद क्या बचा हमारे पास, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी। अब यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब हमने क्या देखना है, एक तरफ एरिया एक तरफ इंटीग्रेशन वाली टर्म। एरिया हमें पता है, अब वही बात आ गई जी, आपको मैंने पहले समझाया कि एरिया हमने पूरा एरिया क्यों लेना है। तो हमें, क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट तक होगी। अगर इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रही है तो वेलोसिटी उसकी कम होनी शुरू होगी। तो यहाँ तक का एरिया हम देखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 1, हाफ इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी। अब इंटीग्रेशन किया है तो लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग में जीरो रेस्ट से शुरू हो रहा है पार्टिकल, तो वेलोसिटी ज़ीरो। कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम तक, तो वी मैक्स लिख लिया। और वी डी वी का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं वी स्क्वायर अपॉन टू, तो वी को हमने लिख लिया वी मैक्स मीन्स वी एम स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू 1/2। इस हिसाब से हमारे पास वी मैक्स कितनी निकल के आई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अब हमने ये क्वेश्चन देखा तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। स्पीड उसने बोला 100 मीटर पर सेकेंड गिवन है। उसने इनिशियल पोजीशन बताई उसकी 10,20, जिसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं r1 वेक्टर इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 20 जी कैप। और हम जानते हैं दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम, नॉट स्पीड इनटू टाइम। उसने हमें गिवन किया कि दिया क्या है स्पीड और हमें चाहिए क्या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, हमें पता है वेलोसिटी के पास क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हुई स्पीड, डायरेक्शन हमें उसने क्वेश्चन में दे रखी है इन द डायरेक्शन 24 आई कैप प्लस 7 जे कैप। ये तो उसने वेक्टर बता दिया कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें पता है कि वेक्टर बना किस चीज़ से होता है, कोई भी ए वेक्टर है वो उसके मैग्नीट्यूड और उसके एन कैप से बनता है। तो एन कैप निकालने के लिए क्या करते हैं, हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो हमें डायरेक्शन मीन एन कैप चाहिए हमें, तो एन कैप निकालने के लिए हमने क्या किया, वेक्टर को 24 आई प्लस 7 जे को उसके मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो उससे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 25। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या आया 25। तो ये अपने पास आई डायरेक्शन, ये स्पीड क्या गिवन है 100। तो इसको देखा हमने ये 4, तो अपने पास वेलोसिटी कितनी आ गई उसकी पार्टिकल की 4 इंटू 24 आई कैप प्लस 7 जी कैप। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हमने देखा डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा डेल्टा आर। डेल्टा आर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम गिवन है हमें 2 सेकेंड्स। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डेल्टा आर के निकल के है 192 आई कैप प्लस 56 जी कैप। अब देखिए दोस्तों, हाँ पहले हम सही तरीका देखते हैं। डेल्टा आर होता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, मींस फाइनल वेक्टर की पोजीशन माइनस इनिशियल वेक्टर की पोजीशन। तो इनिशियल वेक्टर उसने हमें गिवन किया हुआ है, उसने पूछा है पार्टिकल की फाइनल पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो फाइनल पोजीशन निकालने के लिए r1 वेक्टर को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ऐड करने के लिए हमने ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आया 190 आई कैप वाले एक साथ ऐड होंगे, जे कैप वाले एक साथ ऐड होंगे। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया 202 आई कैप प्लस 76 जी कैप, जो ऑप्शन 1 है। इस क्वेश्चन में देखिए जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जो कभी मैंने भी की थी, तो वो क्या होता है कि हमारे पास ये निकल के आ गई डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने फाइनल निकालनी है, ठीक है। तो फाइनल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास आया हम ये भूल जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आई, हमें लगता है कि फाइनल आ गया और हम क्या करते हैं इसमें से ही 192 आई प्लस 56 जे में से ही क्या माइनस कर देते हैं, ये 10 आई प्लस 20 जे, जिससे हमारा आंसर गलत आता है। ये तो अच्छा है कि इस क्वेश्चन की ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं तो आपके पास पहली ऑप्शन ये भी सेट की जा सकती थी 182 आई कैप प्लस, इधर माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है तो कितना बचा ये 36 जे कैप, तो ये पहली ऑप्शन बन सकती थी।
ये तो किस्मत अच्छी है कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप सोचेंगे कि हमारे से कोई गलती हुई। तो करेक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कीजिए, एक तो स्टेप लिखिए ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्टोन को यू स्पीड मींस 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली फेंका गया। मींस उसके पास कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। हमारे पास वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट्स लेके चलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट। एक वर्टिकल कंपोनेंट इसके पास नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका गया है। तो वी यू एक्स इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 10 और यू वाई कितना आ गया 0। अपने पास उन्होंने गिवन है कि जो टावर की हाइट है वो है 20 और उसने पूछा है कि जब वो टॉप और बेस के मिडिल पॉइंट पे होगा तो उसकी स्पीड स्पीड पूछी गई है, स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा दोस्तों, पहले तो उसका पाथ। पाथ क्या होगा? प्रोजेक्टाइल पाथ। प्रोजेक्टाइल पाथ होगा तो इस तरह टेंजेंशियली उसकी स्पीड होएगी। स्पीड के दो दो कंपोनेंट्स किए हमने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता है कि थ्रू आउट द मोशन अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में कोई गिवन ही नहीं है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कंपोनेंट क्या रहेगा? सेम। तो हमारे पास वी एक्स कितना रहा? 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें क्या निकालना है? वी वाई, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as इक्वेशन यूज़ करेंगे। वी स्क्वेयर क्या हुआ हमारे पास? वी वाई। यू यहाँ पे क्या हुआ? यू वाई, जो हमारे पास क्या था? 0। ए ए हमारे पास क्या होगी? हाँ, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सेलरेटिंग फोर्स कौन सी है? ग्रेविटी फोर्स। हम इस क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? साइन कन्वेंशन लेते हैं। साइन कन्वेंशन हमने मान लिया कि नीचे की तरफ क्या है? पॉजिटिव। तो अब हमारे पास ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है। यू क्या है? 0 है। 2 एज इट इज़। ए नीचे की तरफ पॉजिटिव माना, ग्रेविटी फोर्स भी किस तरफ होती है? नीचे। तो मतलब जी क्या हुआ? पॉजिटिव 10। तो पॉजिटिव 10 लिखा। एस नीचे आ रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइन भी नीचे है, हमारी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है? वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 200। अब हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी नहीं, स्पीड। स्पीड क्या होती है? दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम और उसका अंडर रूट। तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट निकाला हमने। वी एक्स स्क्वायर मीन्स 100, वी वाई स्क्वायर 200, इसका अंडर रूट निकाला तो अपने पास क्या निकल के आया? 10√3 मीटर।